नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक सोनी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। स्वागत है आपका आपके ही चैनल गियर टी एयर पर। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने कुछ फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था, आज हम उसी को कैरी ऑन करते हैं और आज हम समझेंगे कुछ नई फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी की। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, नाम में ही आपको समझ में आ रहा होगा। कंप्रेस प्लस एबिलिटी, मतलब एबिलिटी टू बी कंप्रेस, मतलब ऐसे फ्लूइड जिस पे अगर हम प्रेशर लगाते हैं सब तरफ से तो वो क्या कंप्रेस हो सकते हैं ये या नहीं, ये आपको बताता है कंप्रेसिबिलिटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी वी डिस्टिंग्विश फ्लूइड इनटू कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल। बेसिकली जो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होते हैं उनको हम लिक्विड कंसीडर करते हैं या फिर लिक्विड को इनकंप्रेसिबल कंसीडर करते हैं, क्योंकि ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम आती है लिक्विड में। और जो आपके गैसेस हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं, इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। जैसे कि आपने कंप्रेसर में देखा होगा, बाजार में जाते होंगे हवा डलवाने, उसमें जो एयर होती है उसको कंप्रेस करके फिल किया जाता है जिससे वो हाईली प्रेशराइज फॉर्म में आपको मिले। और आपने हाइड्रोलिक लिफ्ट देखी होंगी जहां पे लिक्विड का यूज किया जाता है, लिक्विड फ्लूइड का यूज किया जाता है विच इज इनकंप्रेसिबल। उसकी इनकंप्रेसिबल नेचर का ही फायदा उठा के हम हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स को जनरेट किया है, बनाया गया है। चलिए आइए उसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा भी हमने कंप्रेसिबिलिटी के बारे में समझा, काफी चीजें हमारी क्लियर हुई। चलिए उसका अपन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और देख लेते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि बीटा जो होता है वो होता है 1/k के बराबर। किसके बराबर होता है? 1/k के बराबर। और k क्या है यहाँ पे? बल्क मॉड्यूलस। क्या है यहाँ पे? k, दैट इज बल्क मॉड्यूलस। और बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर होता है भाई? जैसे कि हमने पढ़ा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कि किसी बॉडी पे प्रेशर लगाते हैं तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंज आता है और वो प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूमेट्रिक चेंज के। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को हटाते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलता है, क्या कांस्टेंट मिलता है? दैट इज बल्क मॉडुलस। तो k बराबर यहां से हो जाएगा डेल p ओवर माइनस का dv ओवर v। क्लियर? यहाँ पे v क्या है? वॉल्यूम है और p क्या है? प्रेशर है। चलिए, तो सिमिलरली अगर इस एक्सप्रेशन का यूज करें तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा बराबर आपका हो जाएगा माइनस का dv ओवर v इंटू 1/dp। क्लियर है बच्चों? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यदि हम कंसिडर करते हैं मास को कांस्टेंट, मास को कैसा कंसिडर करा है? कांस्टेंट। और मास को अगर हम वॉल्यूम के केस में लिखें तो मास बराबर क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा यार? कांस्टेंट हो जाएगा। और डिफरेंशिएट करेंगे तो डी रो इंटू वी प्लस रो डी वी बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से माइनस का डी वी ओवर वी किसके बराबर आ जाएगा? डी रो ओवर रो के बराबर। इस एक्सप्रेशन का यूज करके हमें यहां से पता पड़ जाएगा कि कंप्रेसिबिलिटी किसके बराबर होती है? माइनस का डी वी ओवर वी की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? डी रो ओवर रो इंटू डी पी। मतलब ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर यदि किसी बॉडी में डेंसिटी में चेंज आता है तो वो बॉडी क्या कहलाती है? कंप्रेसिबल, अदरवाइज इनकंप्रेसिबल। तो फॉर लिक्विड, हम लिक्विड को जनरली कैसा मानते हैं? इनकंप्रेसिबल। क्यों इनकंप्रेसिबल है? क्योंकि उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। और हम गैसेस को कैसा कंसिडर करते हैं? गैसेस को हम कंसिडर करते हैं कंप्रेसिबल। क्यों कंप्रेसिबल कंसिडर करते हैं? क्योंकि उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो 0 के बराबर नहीं होती है। इतनी बात क्लियर है? तो आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे कंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में, दैट इज गैसेस के बारे में। तो यहाँ पे हम गैसेस के दो केसेस के बारे में स्टडी करते हैं। पहला हम स्टडी करते हैं एडियाबैटिक के बारे में, दूसरा हम स्टडी करते हैं आइसोथर्मल के बारे में। इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
आइसोथर्मल के केस या आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होती है, इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूं, ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल, मतलब सेम टेम्परेचर। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, रियल गैस इक्वेशन? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इस पीवी को अगर हम डिफरेंशिएट करें, डेट इज पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। उस हिसाब से माइनस का डीवी ओवर वी बराबर किसके हो गया? डीपी ओवर पी के। क्लियर? तो अभी हमने समझा कि कंप्रेसिबिलिटी किसके बराबर होती है? माइनस का डीवी ओवर वी इंटू डीपी। कंप्रेसिबिलिटी किसके बराबर होती है? माइनस का डीवी ओवर वी इंटू डीपी। और डीवी ओवर वी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं यहाँ पे? डीपी ओवर पी इंटू डीपी। डीपी से डीपी कैंसिल आउट, तो यहां से कंप्रेसिबिलिटी कितना आया? सॉरी, 1 अपॉन पी के बराबर। सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड, बीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन पी के। सिमिलरली हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे। कौन सी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस के बात करेंगे। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है? पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे इस तरफ डिफरेंशिएट किया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? वी की पावर गामा डीपी प्लस गामा वी की पावर गामा माइनस 1 डी वी और पी इंटू सॉरी पी इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखें, इस टर्म को मैं सामने ले जाता हूं, इस टर्म को नीचे लेके जाते हैं, तो देखिए आप क्या आएगा, यहां से हो जाएगा ये dv इज इक्वल टू v की पावर गामा dp ओवर p गामा v की पावर गामा माइनस 1। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा? अच्छा, ये नेगेटिव आ जाएगा, यहां से ये बचेगा, इस नेगेटिव साइन को सामने लेके जाएंगे तो माइनस का dv। अब देखिए पी गामा तो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन v की पावर यहाँ गामा है और यहाँ पे क्या है? v की पावर गामा माइनस 1, तो कट जाएगा। सिंपली क्या बचेगा? v, और उस v को हम इधर नीचे लेके आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा dp ओवर p गामा। सिमिलरली यहाँ हम बीटा में अगर इसको पुट करेंगे तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस dv ओवर v की जगह dp ओवर p गामा लगाएंगे, तो ये हो जाएगा dp ओवर p गामा इंटू dp। तो कट पिट जाएगा ये, तो बीटा बराबर क्या बचेगा? 1 अपॉन पी गामा। तो ये किसके लिए आ गया एक्सप्रेशन? फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, कभी कभी गामा की वैल्यू दी होगी या कभी कभी नहीं दी होगी, तो यदि गामा की वैल्यू ना दी जाए तो गामा बराबर आप 1.6 पुट करेंगे किसके लिए? मोनो एटॉमिक गैस के लिए, और गामा बराबर 1.4 करेंगे डाई एटॉमिक के लिए। सिंपल एक्सप्रेशन आ गए फॉर आइसोथर्मल, दैट इज बीटा अगर निकालना हो, सिंपली अगर पी दिया हो तो पी डायरेक्ट पुट करेंगे, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। और एडियाबैटिक है तो पी दिया होगा, और गामा की वैल्यू अगर नहीं दी है तो हम खुद से पुट कर लेंगे, और दी है तो एज इट इज लगा देंगे। वैसे एसएससी जेई में डायरेक्ट पूछा गया है कि भैया बीटा किसके बराबर होगा, कंप्रेसिबिलिटी किसके बराबर होगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो सिंपली 1 अपॉन प्रेशर के लिए। तो ये बात हुई आपकी कंप्रेसिबिलिटी की। तो जैसा कि आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझा, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताता है कि जो आपका कंप्रेसिबिलिटी है फॉर इनकम्प्रेसिबल नियरली 0, और फॉर कंप्रेसिबल देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन पी, एंड फॉर एडियाबैटिक बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन पी गामा। चलिए अगला अपन आइए हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, डेट इज विस्कोसिटी।
काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो है वो सिंपली अगर अपन देखें तो गाढ़ापन, ये फ्लूइड कितना गाढ़ा है, क्योंकि गाढ़ा फ्लूइड होगा तो फ्लो होने में दिक्कत आएगी, रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें अपन विस्कोसिटी की, तो इट इज अ रेजिस्टेंस offered by one layer of fluid to another layer of fluid during relative motion। विस्कोसिटी का बेसिक कारण क्या है? कोहेसिव फोर्सेस। कौन है भाई? कोहेसिव फोर्सेस, जिसकी वजह से फ्लो में रेजिस्टेंस पैदा होता है। चलिए आइए हम विस्कोसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमने समझा कि सरफेस पर यदि कोई वाटर फ्लो कर रहा है तो जो सरफेस होगी उस पर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो यदि हम कोई डायग्राम बनाए, जैसे मान लेते हैं ये एक कोई रिवर है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है और कुछ इस प्रकार फ्लो कर रहा होगा। तो दिस विल बी द बेस ऑफ दैट रिवर बैंक, दिस विल बी बेस। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेस पर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? नो स्लिप कंडीशन। क्या बोलते हैं? नो स्लिप कंडीशन। क्लियर है? ये जेसी मैक्सवेल ने दिया था। अब यदि मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करूं, काय की बात करूंगा? वेलोसिटी। तो ये जो आपका डायग्राम आया, ये टाउ शियर स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेस छोड़ो, अभी अपन हाइट के साथ देखते हैं। हाइट के साथ या फिर कोई वाई के साथ क्या वेलोसिटी में वेरिएशन आ रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो तो जीरो होगा, और जैसे जैसे अपन सरफेस के ऊपर जाएंगे, यानी किनार क्या कहते हैं, तले से दूर जाएंगे, वैसे वैसे वेलोसिटी हमारी बढ़ती जाएगी। तो कर्व कुछ इस प्रकार आएगा, कर्व कुछ इस प्रकार आएगा। क्लियर? और ऊपर जाएंगे तो और बढ़ जाएगा। अब इस कर्व को मैं अगर निकाल के देखूं तो एक, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट में देखें तो dy का चेंज आया, तो यहाँ पे भी कुछ वेलोसिटी में वेरिएशन आएगा। चलिए इसको अलग से निकाल के देखते तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मान लेते हैं यहाँ तक वेलोसिटी है u, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा यहाँ पे? u dt फॉर अ एलिमेंट्री टाइम। और इससे ऊपर जब हम जा रहे हैं फॉर dy, तो वेलोसिटी कुछ ज़्यादा होगी। तो यहाँ तक की तो u थी, तो ये क्या हो जाएगी? du। अब अगर डिस्टेंस के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगी u dt और ये हो जाएगी du dt। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी कहलाएगी? ये डिस्टेंस आपकी कहलाएगी dy। क्या कहलाएगी ये? dy। लेट दिस इज एंगल थीटा या डी थीटा। एलिमेंट्री की बात कर रहे हैं तो ये भी कितना ले लेते हैं? डी थीटा अगर हम कंसिडर करते हैं तो फॉर दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को मैं इधर फिर से बना के दिखा देता हूं। फॉर दिस ट्राइंगल दिस इज डी थीटा, दिस विल बी dy एंड दिस विल बी du dt। क्लियर? अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करूं तो टेन थीटा किसके बराबर होता है? या अगर ये एंगल है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। तो टेन डी थीटा विल बी इक्वल टू du dt ओवर dy। अब जैसे कि आपको मालूम है बहुत स्लाइट वेरिएशन आएगा। स्लाइट वेरिएशन मतलब बहुत हल्का वेरिएशन आएगा। तो हल्का वेरिएशन आएगा इसका मतलब क्या है? डी थीटा बहुत छोटा होगा, और जब डी थीटा बहुत छोटा होता है तो टेन डी थीटा किसके बराबर हो जाता है? टेन डी थीटा बराबर हो जाता है डी थीटा के। तो यहाँ से सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा? du dt ओवर dy। तो यहाँ से मैं देखूँ ये किसके क्या हो जाएगा? डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल टू du ओवर dy। ये क्या है भाई? रेट ऑफ shear डिफॉर्मेशन। क्या है ये? रेट ऑफ shear डिफॉर्मेशन। और ये क्या है आपका? दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या है ये? वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहां तक कोई समस्या है? नहीं है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखिए
लिख लीजिएगा, या फिर आप पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यदि मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की बात करता हूं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है कि किसी भी फ्लूइड पर यदि हम शियर स्ट्रेस लगाते हैं तो वो प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन के, मतलब डी थीटा ओवर डी टी। और अभी हमने पता करा है कि डी थीटा ओवर डी टी किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो यहाँ से टाउ किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डी यू ओवर डी वाई। जब इस प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को मैं हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, डेट इज म्यू डी यू ओवर डी वाई। और ये कांस्टेंट है, यही कांस्टेंट आपका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक, कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो यहां से अपने कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, भाई इसकी यूनिट क्या होगी, तो यहां से हम इसकी यूनिट भी निकाल लेंगे। यदि मैं टाउ को सामने रखूं, म्यू को सामने रखूं, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन डी यू इंटू डी वाई। क्लियर। टाउ क्या है यहाँ पे, स्ट्रेस, और स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डी वाई क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। डी यू क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से मीटर कैंसिल आउट, तो यहाँ से ये टाउ की यूनिट, वो म्यू की यूनिट बचती है, वो बचती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये कौन सी यूनिट है, ये एसआई यूनिट या फिर एमकेएस यूनिट है। क्लियर है बच्चों। चलिए, कभी कभी क्वेश्चन जो होता है वो सीजीएस यूनिट में भी पूछ लिया जाता है, डेट इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा अगर सीजीएस में बात करें। तो बेटा 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है, 10 टू द पावर 5 डायन, और सेकेंड तो सेकेंड ही होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 10 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के। और ये डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को ही हम बोलते हैं पॉइस। क्या बोलते हैं, पॉइस। तो यहाँ से विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट क्या हो गई, पॉइस। तो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, 10 पॉइस के। ये हमने समझा विस्कोसिटी की यूनिट, विस्कोसिटी का फॉर्मूला और सीजीएस यूनिट। क्लियर है। यही कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भैया विस्कोसिटी तो आपने निकाल ली, तब काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, जिसका दूसरा नाम मोमेंटम डिफ्यूजिविटी भी होता है। क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसको हम दर्शाते हैं न्यू से। तो ये जो न्यू होता है ये नथिंग एल्स डायनामिक विस्कोसिटी, दैट इज म्यू अपॉन मास डेंसिटी के बराबर होता है, म्यू अपॉन रो। चलिए अब यूनिट की बात कर ले। तो यूनिट क्या होती है, इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। म्यू अपॉन रो, न्यू होता है म्यू अपॉन रो। यूनिट्स की बात कर ले, तो देखो म्यू की यूनिट तो अभी अपन ने निकाली, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और रो की यूनिट क्या होती है भाई, रो की यूनिट जो होती है वो होती है केजी पर मीटर क्यूब, मास अपॉन वॉल्यूम। बट सर यहाँ पे कुछ अलग सा दिख रहा है, न्यूटन को हम केजी के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से मैं न्यूटन को लिख सकता हूँ केजी, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इंटू केजी पर मीटर क्यूब। केजी से केजी गया, केजी से केजी गया, सेकंड से एक सेकंड गया, 1 मीटर से ये मीटर गया, और इस मीटर से ये मीटर क्यूब गया, तो मीटर स्क्वायर बचा। तो यहाँ से ये यूनिट जो बनी वो क्या बनी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर।
तो ये आपकी आ गई एसआई यूनिट, किसकी? काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। कभी कभी यहाँ पर इसकी सीजीएस यूनिट भी पूछ लेता है। तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड किसके बराबर होगा? 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को हम बोलते हैं स्टोक। क्या बोलते हैं? स्टोक। तो स्टोक क्या है भाई? सीजीएस यूनिट, किसकी? न्यू की, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड किसके बराबर हो जाएगा? 10⁴ स्ट्रोक्स। क्लियर है बच्चों? समझ में आया यहां तक? इसके बाद आगे की बात करेंगे। आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जैसा कि आपने विस्कोसिटी के बारे में समझा, विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, जो कि हम अगले लेक्चर में समझेंगे। और अगले लेक्चर में हम ये भी जानेंगे कि भैया फ्लूइड बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, जैसे न्यूटोनियन फ्लूइड है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, और इनकी कैटेगरी, सब कैटेगरी लाइक बिंगम है, आइसोट्रोपिक है, डायलेटेंट है। इन सारी फ्लूइड के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। इसी के साथ दीपक सोनी साइनिंग ऑफ। थैंक यू ऑल। Humming on my favorite dish.